जरा सोचिए, देश के अलग अलग राज्यों से छात्र दिल्ली आते हैं, जंतर मंत्र पर प्रदर्शन करते हैं, संसद की तरफ मोर्चा करने की कोशिश होती है और कुछ ही समय बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ता है। लेकिन सवाल यह है, आखिर छात्रों का गुस्सा इतना बढ़ा क्यों हुआ था और क्या ये सिर्फ छात्रों का आंदोलन था या इसके पीछे राजनीति भी थी? आइए पूरी कहानी समझते हैं सिर्फ 3 मिनट में। सबसे पहले कहानी की शुरुआत समझिए। मामला शुरू हुआ नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के आरोप और परीक्षा व्यवस्था पर उठे सवालों से। हजारों नहीं लाखों छात्रों की जिंदगी इस परीक्षा से जुड़ी होती है। एक छात्र कई साल तैयारी करता है, परिवार लाखों रुपए खर्च करता है और फिर अगर परीक्षा की निष्पक्षता पर सवाल खड़ा हो जाए तो छात्र नाराज होगा ही। यही नाराजगी धीरे धीरे एक बड़े आंदोलन में बदलने लगी। अब यहाँ एंट्री होती है सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी की। ये कोई पारंपरिक राजनीतिक पार्टी नहीं थी। सोशल मीडिया से शुरू हुआ ये यूथ मूवमेंट धीरे धीरे सड़क पर उतर आया। जंतर मंत्र पर प्रदर्शन हुआ। छात्रों और युवाओं की मांग थी परीक्षा व्यवस्था में जवाबदेही हो, पेपर लीक जैसे मामलों पर कड़ी कार्रवाई हो और सबसे बड़ी मांग शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। लेकिन आंदोलन यही नहीं रुका। इसके साथ पेपर लीक, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बेरोजगारी और युवाओं के भविष्य जैसे मुद्दे भी जुड़ते चले गए। अब सवाल है, 12 राज्यों के छात्र दिल्ली क्यों आए? क्योंकि यह सिर्फ एक परीक्षा का मामला नहीं रह गया। अलग अलग राज्यों के युवाओं की एक जैसी परेशानी थी। परीक्षा की तैयारी करो, फॉर्म भरो, सालों मेहनत करो और फिर पेपर लीक या परीक्षा में गड़बड़ी की खबर आ जाए। यानी समस्या सिर्फ नीट तक सीमित नहीं रही थी। मुद्दा बन गया था, क्या देश का एग्जामिनेशन सिस्टम युवाओं के भविष्य के साथ न्याय कर रहा है? और इसी वजह से आंदोलन का दायरा बढ़ता गया। सोनम वांगचुक भी आंदोलन से जुड़े और हुनर स्ट्राइक की। इसके बाद आंदोलन को और ज्यादा नेशनल अटेंशन मिला। फिर आया आंदोलन का सबसे बड़ा मोड़। प्रदर्शनकारियों ने संसद की तरफ मार्च करने की कोशिश की। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की और टकराव की स्थिति बनी। अब यह मामला सिर्फ स्टूडेंट बनाम एग्जामिनेशन सिस्टम नहीं रह गया था, पॉलिटिक्स भी इसमें आ चुके थे। विपक्षी नेताओं ने छात्र के मुद्दों का समर्थन किया, सरकार पर सवाल उठाए। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, किसी आंदोलन को राजनीतिक समर्थन मिलना इस बात का सबूत नहीं कि उसमें शामिल हर छात्र किसी पार्टी का कार्य करता है। लेकिन हाँ, इतना बड़ा आंदोलन राजनीतिक फायदा जरूर पैदा कर सकता है। और फिर आया 25 जुलाई। धर्मेंद्र प्रधान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा दे दिया। राष्ट्रपति ने इस्तीफा स्वीकार कर लिया और प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। इसके बाद सीजेपी ने आंदोलन वापस लेने की घोषणा कर दी। तो क्या छात्रों का आंदोलन सफल हुआ? अगर मांग की मंत्री का इस्तीफा तो हाँ, लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी है। क्या अब एग्जामिनेशन सिस्टम इतना मजबूत होगा कि किसी छात्र की सालों की मेहनत अगले पेपर लीक की वजह से बर्बाद न हो? क्योंकि मंत्री बदलने से सरकार बदल सकती है, लेकिन सिस्टम बदलने से छात्रों का भविष्य बदलेगा। आपके हिसाब से यह छात्र आंदोलन था या इसमें राजनीतिक फायदा भी उठाया गया? कमेंट में बताइए और चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर कीजिए।